Good morning, sir. Both namaskar, dear student. This is Mahesh sir over here. I'm very well these days, and I hope you all are very well at your home these days. In today's video, I'm going to teach you English grammar. In the previous classes, in the previous video, you have been taught parts of the speech in the first noun, and in the second video pronoun, and in this video, in this present class, I'm going to cover verb, the third part of the speech, that is verb. Be focused, be attentive, listen to me very carefully. I'm going to teach you what verb. Actually, what is a verb according to the definition of the grammarian? वर्ब होता क्या? वर्ब आपने पहले भी पढ़ा है, वर्षों से नाम सुन रहे हैं, वर्ब पढ़ा हमने, कैसा होता है, ये बताने की चीज़ नहीं है, पढ़ाने की चीज़ नहीं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसी चीज़ को थोड़ा सा चौड़ा करके पढ़ते हैं, उसी चीज़ को जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा था. वर्ब इतना छोटा सा, उसको धीरे 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 ऐसे ऐसे करते रहते हैं. आज थोड़ा बड़ा सा पढ़ेंगे, राइट? कब पढ़ेंगे? जब आप अटेंटिव रहेंगे तब. रेडी करें? लेट अस बिगिन. बी फोकस्ड. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, a verb is a doing word in a normal or a simple language. I and we also can say a verb is a doing word, है ना? यहाँ लिखेंगे a verb is a doing word. A verb is a doing word. या आपने जो अभी तक जो डेफिनेशंस पढ़ रखा है, वो डेफिनेशन बताता है कि वर्ब वह है जो किसी चीज को, किसी एक्शन को, किसी पोजीशन को, किसी स्टेट को हमें शो करता है. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट shows an action, possession, relation and state of being. ये डेफिनेशन आप लोगों ने आज तक पढ़ा है और आज भी पढ़ रहे हैं कि जो हम करते हैं वही एक्चुअली में वर्ब, जो हम करते हैं वही एक्चुअली में क्या है? वर्ब है, क्रिया है या काम है. ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी काम के होने या करने को वर्ब, क्रिया या काम कहते हैं. जिस किसी वर्ड से हमें ऐसा फीलिंग आता है कि कोई काम हो रहा है, दैट इज वर्ब, वही वर्ब. अब बात करें कि हमारे पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 आवर होते हैं, और बहुत सारे मिनट्स होते हैं, बहुत सारे सेकेंड्स होते हैं, जिसको अभी हम जुबानी गिन नहीं सकते. एक्चुअली आई एम नॉट अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज व्हाई आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट. बट बहुत सारा मिनट, बहुत सारा सेकेंड्स होते हैं, और उस बहुत सारे सेकेंड्स में हम इंसान एक सेकेंड भी ऐसा नहीं गुजारते हैं जिसमें हम कोई काम नहीं कर रहे. It means we are doing 24 hour work. 24 hour का 24 hour हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं. कोई एक सेकंड भी फालतू बर्बाद नहीं जाता, ऐसा होता है. आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ तो क्रिया है, खड़ा हूँ तो क्रिया है, सो रहा हूँ तो क्रिया है, लेट रहा हूँ तो क्रिया है, पढ़ रहा हूँ तो क्रिया है, पीट रहा हूँ तो क्रिया है, पिटा रहा हूँ तो क्रिया है. इवन टॉयलेट बाथरूम में भी है माय डियर, तो वो भी क्रिया है. क्रिया को पहचानने का आसान तरीका हिंदी की भाषा में बोले तो हिंदी या संस्कृत में आप लोगों को पढ़ाया जाता है धातु प्लस नाम. धातु प्लस नाम इक्वल टू क्रिया, आपको हिंदी या संस्कृत ग्रामर में पढ़ाया जाता है. धातु मतलब बोले तो हर्ष, ऐसे लिखते हैं, हर्ष धातु हो गया, और इसमें प्लस ना करते हैं तो ये बनता है हंसना.
ऐसे लिख प्लस ना इक्वल टू लिखना ऐसे। दिस इज वर्ब, दिस इज क्रिया, दिस इज काम। धातु प्लस ना इक्वल टू काम, मतलब अगर किसी काम को आसानी से पहचानना हो तो उसको हिंदी में कीजिए, और हिंदी में करने के बाद उसके लास्ट में ना आना चाहिए माय डियर, ना आना चाहिए कि हंस ना, खेल ना, पढ़ ना, रो ना, दौड़ ना, सो ना, मार ना, पीट ना, जितने भी वर्ब आएंगे माय डियर सबके लास्ट में ना लगा होता है, धातु प्लस ना। ये उसकी पहचान, उसकी वर्ब को पहचानने की कला है ये, जिसको हिंदी में इस तरह से लॉजिक लगा के पहचानते हैं। ये कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं, बट अपना सेंस लॉजिक लगाते हैं, तब पता चलता है कि इस तरह से हम किसी वर्ब को आसानी से पहचान लेते हैं। अब बात आती है कि हमने वर्ब पहचान लिया कि हम 24 आवर कोई ना कोई काम करते रहते हैं, तो अब बात आती है कि वर्ब होते कितने तरह के हैं। वर्ब होते कितने तरह के हैं आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्ब इंग्लिश ग्रामर में कितने तरह के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब, आपने पढ़ा मेन वर्ब, आपने पढ़ा लेक्सिकल वर्ब, आपने पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब, आपने पढ़ा प्राइमरी वर्ब, आपने पढ़ा फिनाइट वर्ब, आपने पढ़ा नॉन फिनाइट वर्ब, सब कुछ पढ़ा। लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है वो अभी पढ़ेंगे, बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे, बस अटेंटिव रहिए, बात को सुनो, बारी बारी से पढ़ेंगे एकदम सीरियसली, आज बहुत मजा आएगा, बने रहिए। Now we are going to study about the kinds of pronoun. You can see on the board by yourself that there are two main part of a verb. एक वर्ब के दो मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा माइंड है? ये वर्ब रहा आपका, इसका लेफ्ट साइड राइट साइड, पार्ट फर्स्ट हियर, पास्ट फॉर एंड द पार्ट सेकंड इज हियर। पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा मेन वर्ब और दूसरे में पढ़ा आपने हेल्पिंग वर्ब। आपने अब तक इतना ही पढ़ा कि एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। अब उस मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अंदर कितने वर्ब्स होते हैं वो आज पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में जो मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब के कितने पार्ट होते हैं यहाँ देख सकते हैं आप, एरो के हिसाब से लिखा हुआ है, हियर इज आल्सो एरो। ये मेन वर्ब के कौन कौन से पार्ट है? मेन वर्ब फिनाइट वर्ब होता है, नॉन फिनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड द कॉजेटिव वर्ब। ये 5 काइंड होते हैं मेन वर्ब के। मेन वर्ब के ये 5 काइंड होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के 2 काइंड होते हैं माय डियर, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड द सेकंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। आज इस वीडियो में एक दिन के क्लास में 1 घंटे का भी क्लास ले ले माय डियर, तो ये पूरा का पूरा वर्ब नहीं पढ़ाया जा सकता है। आई एम गिविंग यू द चैलेंज, इट कांट बी पॉसिबल, तो क्या करेंगे, जब 1 घंटे की क्लास में भी हम इस पूरे वर्ब के काइंड को कवर नहीं कर सकते, तो माय डियर क्या करेंगे, आज हम इसकी बात करेंगे, केवल इसकी बात, क्योंकि यही जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है यही बहुत लंबा जाने वाला है। उसके बाद फिर मॉडल ऑक्सिलरी में जाएंगे, ये भी लंबा जाने वाला है, और उसके बाद इधर तो बहुत लंबा जाने वाला है। इसलिए मैं इसको आज पोस्टपोन करके क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में चलेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब को पढ़ेंगे। अब पहले हेल्पिंग वर्ब को पढ़ने से पहले माय डियर बता दें कि मेन वर्ब एक्चुअली होता क्या है और हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली क्या होता है। मेन वर्ब इट मींस मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो हम पढ़ते हैं गो, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। उसका सेकेंड फॉर्म बेंड, उसका थर्ड फॉर्म गॉन, ऐसे। मतलब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो सारा आपको इसमें पढ़ना है, सारा मेन वर्ब, यहां लिख ले, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको इसमें पढ़ना है। और जो इस मेन वर्ब को हेल्प करता है, जो इस मेन वर्ब को अपना कंप्लीट मीनिंग देने में हेल्प करता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। और आज मेन वर्ब को पोस्टपोन करके हम क्या पढ़ेंगे,
हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो माय डियर प्राइमरी एक्जुलरी की बात करें स्पेशली, तो प्राइमरी एक्जुलरी होते हैं कुल मिला के मान लीजिए 12 कितने कितने होते हैं 12। तो इसकी बात करें तो ये होता है प्राइमरी एक्जुलरी माय डियर डू डिड सॉरी जस्ट अ मिनट प्लीज। प्राइमरी एक्जुलरी की बात करेंगे माय डियर तो ब्रैकेट में बता दूं, इससे पढ़ना है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, ये वर्ब टू बी, और फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे वर्ब टू हैव, और फिर यहाँ पे पढ़ना है वर्ब टू डू। ये तीन पार्ट पढ़ने आपको। प्राइमरी एक्जुलरी के तीन पार्ट पढ़ने हैं और ये तीन पार्ट बहुत बड़ा है, ये तीन पार्ट बहुत बड़ा है। अब इसके मॉडल एक्जुलरी में पढ़ेंगे माय डियर तो इसमें होते हैं कुल 13 मॉडल्स। कितने मॉडल्स होते हैं? 13 मॉडल्स होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, 9th स्टैंडर्ड में 13 मॉडल्स पढ़ने होते हैं मॉडल एक्जुलरी में। अब बात करें इसकी प्राइमरी एक्जुलरी में, प्राइमरी एक्जुलरी में सबसे पहला पढ़ना है आपको वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। इस वर्ब टू बी में क्या क्या पढ़ना है? इस वर्ब टू बी में क्या क्या पढ़ना है माय डियर? तो माय डियर पढ़ना है इसमें इज, एम, आर, वाज, वर और बी। कितने हो गए आप देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल आपको यहाँ पे 6 पढ़ना है वर्ब टू का फॉर्म। अब बात करें वर्ब टू हैव की, वर्ब टू हैव की, तो इसको वर्ब टू हैव में आपको पढ़ना होता है हैज, हैव और हैव, ये तीन पढ़ने हैं। कितने? 3। अब बात कर लें वर्ब टू डू, इसकी बात करेंगे माय डियर तो इसका भी 3 पढ़ना होता है डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, ये भी 3। तो आपको टोटल मैंने बताया था टोटल प्राइमरी एक्जुलरी कितने पढ़ने हैं? 6, 3 9, 3 12 और 13, टोटल 25। कितने? 25 एक्जुलरी वर्ब पढ़ने हैं आपको। 25 इन टोटल की बात कर लेंगे तो 25 एक्जुलरी वर्ब्स आपको पढ़ने हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है, ऐसा लगता है कि आपको इससे पहले ये भी पता नहीं होगा कि एक्चुअली में एक्जुलरी वर्ब कितने होते हैं। पता था क्या? हो सकता है पता हो लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया। वैसे आप मॉडल एक्जुलरी 13 होते हैं ये आप जानते हैं, 12 भी नहीं होते और 14 भी नहीं होता, बस 13 का 13 परफेक्ट होते हैं। लेकिन इन सारे को मिला देते हैं तो कितना बनता है? 25 एक्जुलरी वर्ब पढ़ना है। और इस 25 में माय डियर आज के क्लास में बस इसको कवर करेंगे, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इतना ही कवर करने में मुझे लग रहा है कि पौन घंटा जाएगा, ठीक है? इतना ही कवर करेंगे, बाकी का जो रेस्ट है वो आगे करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसको कॉपी में नोट करते जाएंगे बारी बारी सीरियल नंबर से। आप नोट्स तैयार कर लेंगे और जब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना माय डियर, तो उम्मीद है कि आपको आगे वर्ब का दोबारा चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप अटेंटिव रहिए, फोकस्ड रहिए। चलेंगे इस पे बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे, फोकस्ड रहिए। जरा बोर्ड को इरेज कर लें। Let us begin. Let us go to the chapter, the use of verb to be. The use of verb to be. इस be का फॉर्म है ये सारा, ये जो be नजर आ रहा है आपको, इसके सारे फॉर्म है ये is, am, are, was, were and even be। ये 6 जो हम पढ़ेंगे 6, इस 6 के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज होगा। ऑलरेडी आपको मालूम होता है इज कहाँ यूज़ करते हैं, एम कहाँ यूज़ करते हैं, आर कहाँ यूज़ करते हैं, वाज, वर एक्सेट्रा कहाँ यूज़ करते हैं, ऑलरेडी मालूम है, ऑलरेडी मालूम। लेकिन फिर मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको कैसे कैसे इसके यूज होते हैं। जनरली इसके यूज प्रेजेंट में करते हैं माय डियर,
इज एम आर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में। तो क्या करते हैं? इज का यूज कैसे करते हैं, एम का यूज कैसे करते हैं, आर का यूज, वॉज का यूज, वर का यूज, इतना। ये टेम्पररी होता है, इसी का एक्चुअली फॉर्म है। आप यहाँ पर हैं कि इसी का ये सारा फॉर्म है, इसीलिए इसको टेम्पररी हमने कहा। इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो है इज, इसको सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर के लिए यूज करते हैं, जैसे ही, ओके। और इसको क्या करते हैं? हमेशा आई के लिए यूज करते हैं, हमेशा, कहीं भी, किसी भी टेंस की बात कर ले माय डियर, तो एम हमेशा, हमेशा और हमेशा आई के साथ यूज करते हैं। और फिर इसकी बात कर ले तो ये प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है, प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं। प्लूरल मतलब यू, ओके, या दे कह सकते हैं, यू या दे, इसके साथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब का यूज करते हैं। फिर यहाँ बात कर ले यहाँ सिंगुलर नंबर की, वाज सिंगुलर नंबर के साथ यूज करते हैं, जैसे फिर से ही वाज, और वर्ब को फिर से प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं, जैसे आप मान लिया यू और दे, ऐसे कि ही इज, आई एम, दे आर, ही वाज, यू और दे वर, ऐसे यूज किया जाता है। अब क्या करते हैं इसके साथ माय डियर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इसका वर्ब, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। मतलब ये कि आप ही के साथ लगा दिए, यहाँ पे हमने मान लिया वाचिंग, है ना, ही इज वाचिंग, I am watching, they are watching, he was watching, they were watching, जो भी, हमेशा वर्ब, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं इसके साथ। इसके बाद अगर आगे बात करें तो क्या होता है माय डियर, इसका और सा कौन कौन सा यूज होता है वो बताएंगे। लेकिन उसके पहले क्या होता है इसका और भी यूज, कि मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ, मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस एड वर्ब एवी प्लस नंतर आता मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और एवी मतलब एक्टिव वॉइस, इसका मतलब एक्टिव वॉइस। मेन वर्ब एक्टिव वॉइस के कंटिन्यूअस के रूप में हम इज एम आर वॉज वर्ब क्या यूज करते हैं। जैसे मान लिया हमने लिख दिया ये ही इज वॉचिंग, ही इज वॉचिंग, ये आप देखिए मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और ये कंटिन्यूअस भी शो करता है, और ये क्या है? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। फिर से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव के साथ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव के साथ। इन्फिनिटिव का मतलब है कि टू और मेन वर्ब, टू और मेन वर्ब, टू प्लस मेन वर्ब मतलब टू ईट, टू ड्रिंक, यही इन्फिनिटिव, इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। मतलब वर्ब 3 हो और पैसिव वॉइस में हो और उसके बाद ये वाला हो। मतलब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आई वांटेड टू ईट, ये आई वांटेड टू ईट, ये आप देख रहे हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और इसके साथ ये इन्फिनिटिव वाली बात, ये राइट। पैसिव में याद रखेंगे, ये पैसिव, ये एक्टिव हो गया आपका, पैसिव में लेके जाएंगे तो इसी को लिखेंगे इट, ही वाज, सॉरी, ही इज वांटेड टू ईट, इज मार के हम बात कर रहे थे। इसके आगे चलेंगे, बने रहिए। अभी तक आपने पढ़ लिया वर्ब टू बी 6, वर्ब टू बी का 6 यूज पढ़ लिया, और उसके बाद इस वीडियो में सॉरी
उसके बाद पढ़ेंगे वर्ब टू हैव। टू हैव की बात करें माय डियर, इसके 3 फॉर्म हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड, इसके पहले आपने 6 ऑलरेडी पढ़ लिया, और 6 के बाद ये तीसरा नंबर पढ़ेंगे, 6 3 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके आगे 3 पढ़ेंगे, 12 हो जाएगा, 12 पढ़ेंगे। इसकी बात करें तो हैज, हैव का यूज कहाँ करते हैं? पोजेशन शो करने के लिए। पोजेशन मतलब अधिकार किसी वस्तु पे, कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन थी, आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन होगा, आई विल हैव अ पेन। अपने किसी वस्तु पे अपने अधिकार, अपने पोजीशन को शो करने के लिए माय डियर हैव, हैज और हैड का यूज करते हैं। हैज, हैव की बात कर ले तो हैज और हैव को माय डियर प्रेजेंट में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट में। और हैड की बात करें तो ये कहाँ इसको यूज करते हैं? पास्ट में। बहुत आसान है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको बताने की क्या जरूरत है, फिर भी बताना पड़ रहा है कि पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, बताते चले। तो माय डियर बताते चले तो क्या होगा कि जब किसी सब्जेक्ट में, जब किसी सेंटेंस में हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं, ओके, करते हैं तो कैसे करते हैं? हैज, हैव अकॉर्डिंग टू द कि प्रेजेंट टेंस है तो हैज, अब क्या करते हैं? अब टेबल बताना पड़ेगा, क्या लगता है? बताना ही पड़ेगा। आई के साथ हैव यूज करते हैं, यू के साथ हैव यूज करते हैं, दे के साथ हैव यूज करते हैं, और वी के साथ हैव यूज करते हैं, सॉरी। और बाकी जो होता है ही, शी, इट या सिंगल नेम, सिंगल नेम के साथ क्या करते हैं? हैज यूज करते हैं प्रेजेंट में। कहाँ? प्रेजेंट में। लेकिन यही जब पास्ट हो जाए तो सबके साथ क्या करते हैं? हैड यूज करते हैं, सबके साथ हैड यूज करते हैं, राइट। इसके बाद आपने कहीं कहीं सेंटेंस में देखा होगा कि 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। 2 हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ही हैज हैड हिज लंच। ऐसे इस तरह का सेंटेंस आपको हमको उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा या सुना होगा। ही हैज हैड हिज लंच, ये 2 मेन वर्ब, सॉरी 2 हेल्पिंग वर्ब। लेकिन एक्चुअली में यहाँ जिस सेंटेंस में आप 2 हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन। जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रक्चर, जब कोई पैटर्न किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद माय डियर होता है, मेन वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ऐसे पढ़ते हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है और उसके बाद क्या दिखेगा? मेन वर्ब। मतलब हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ और हैड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ, जबकि हैड भी हेल्पिंग वर्ब होता है। अब यहाँ पे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब जैसे कैसे यूज हो रहा है उसको पढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था कि इस हैज, हैव, हैड को एज अ मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे पढ़ते हैं। अभी एक एग्जांपल को हमने दिखाया था आपको, जिससे बताया था ही हैज हैड हिज फोन। ऐसा मान लिया हमने एग्जांपल, कहीं पे देखा या कहीं पे पढ़ा। ही हैज हैड हिज फोन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। माय डियर सब्जेक्ट पहले दिया हुआ है, ओके, हेल्पिंग वर्ब ये दिया हुआ है, ओके, और ये मेन वर्ब हो गया और ये माय डियर हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो आपको इधर और इधर लिख के बताया था, इधर मेन वर्ब, इधर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप पढ़ रहे हैं प्राइमरी एक्जुलरी। प्राइमरी एक्जुलरी में ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब का काम कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ये सेंटेंस कह रहा है कि उसके पास एक फोन था। अगर उसके पास एक फोन है तो इसको बनाते हैं ही हैज हिज फोन, ही हैज हिज फोन। लेकिन जैसे ही हमने हैड लगा दिया, इसको एक्चुअली ऐसे भी बना सकते हैं ही हैड हिज फोन, ओके।
ऐसे बनाइए, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। आप इसको प्रेजेंट कह सकते हैं और इसको पास्ट टेंस कह सकते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी कुछ ग्रामेरियन जो हैं, जो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, या स्पीकर जो है, जो इसमें इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश लिखते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, वो इस तरह के इंग्लिश का यूज़ करते हैं, इस तरह का इंग्लिश का यूज़ करते हैं। और जब आपको इस तरह का इंग्लिश का नॉलेज नहीं हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे आपने तो गलत लिखा है। लेकिन गलत नहीं, उसने तो ऑलरेडी सही लिखा है, लेकिन आपको इस बात का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आपका ये गलत है। लेकिन क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। यह मेन वर्ब का यूज किया गया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आप देख सकते हैं इसको, ये हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ मेन वर्ब है ही नहीं, है ना, मेन वर्ब है नहीं। लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि मैंने कहा कि इन दोनों सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है। तो माय डियर, जब किसी सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब ही उसमें मेन वर्ब का रोल प्ले करता है। इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे। जब किसी सेंटेंस में उसका मेन वर्ब नहीं हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब ही उसमें मेन वर्ब का रोल प्ले करता है। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, राइट। इसलिए यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है और इसका हेल्पिंग वर्ब ही उसमें मेन वर्ब का रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बिना ये सेंटेंस अधूरा है। पढ़ देख लीजिए, ही हिज फोन, इसके बिना इस सेंटेंस में कोई मीनिंग ही नहीं है। तो क्या करता है, ये जो वर्ड यहाँ पे हमने लिखा था, ये क्या करता है, इस सेंटेंस को अपना मीनिंग देने में हेल्प कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बिना ये सेंटेंस पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, मतलब इसके बिना काम ही नहीं हो सकता। मतलब ये हो गया मेन वर्ब, तो ये मेन भी हो गया और हेल्पिंग भी हो गया। इसे आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे ये वर्ब टू हैव का यूज मोडल के साथ। मोडाल्स जो हम पढ़ते हैं, मोडाल्स बोले तो कैन, कुड, मे, माइट, है ना। ये टोटल कितने होते हैं? 13, हमने बताया था आपको कितने होते हैं, 13। और इन 13 मोडाल्स के साथ, इन 13 मोडाल्स के साथ पास्ट टेंस में जब हम जाते हैं, पास्ट टेंस में, नॉट इन प्रेजेंट बट इन द पास्ट, पास्ट में जाते हैं माय डियर, तो इनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। ओनली हैव, बट नॉट हैज, बट नॉट हैड। किसका यूज करते हैं? हैव का। जैसे मान लिया कि यहाँ पे लिखा है आई कैन हेल्प यू, सॉरी हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, ये प्रेजेंट में हो गया कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यही पास्ट में चला जाता है तो कुछ लोग लिखते हैं आई कुड हेल्प यू, और कुछ लोग लिखते हैं आई कैन हैव हेल्प यू, ऐसे लिखते हैं। लिखने वाले का अपना अपना तरीका है। कैसे लिख जाते हैं? कैन है, या कोई ऐसे भी लिखते हैं कुड है। मैं केवल यहाँ पे आपको हैव का यूज बता रहा हूँ। क्या बता रहा था? हैव का यूज, कि हैव का कैसे कैसे यूज किया जाता है। आपने अपना पोजीशन, अपना अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। कभी कभी होता है ना, कुछ खाने पीने के लिए भी हैव का यूज करते हैं। वो मेरे को याद आया अभी, मैं इसके बाद बताता हूँ कैसे कैसे करते हैं। बने रहते। पहले हमने बता दिया आपको कि मॉडल्स के साथ, ये जो 13 तरह के मॉडल्स होते हैं उनके साथ इस हैव का कैसे यूज करते हैं आप देख लेंगे। पास्ट टेंस में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? पास्ट टेंस में, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नाउ अब हैव का दूसरा यूज पढ़ेंगे। जैसा हमने अभी अभी बताया था कि हैव का यूज खाने के एसेंस में भी माय डियर करते हैं। वो कैसे करते हैं? आप जो बोर्ड पे आपको जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं, जितने भी वर्ड्स आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स के पहले हैव यूज करता है खाने के लिए। जैसे क्या कहते हैं? हैव योर लंच, हैव योर लंच, ऐसे। हैव योर लंच मतलब क्या? खाना खा लो, यानी कि खाना रख लो, खाना खा लो। ऐसा मॉडर्न इंग्लिश है। हैव योर ड्रिंक,
हैव एलिनेश, हैव रिसीव, हैव पोजेस, मतलब जितने भी इस तरह के जो वर्ड हैं उन सब के साथ हम हैव का यूज माय डियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बस हैव का यूज बता रहा है कि हैव कैसे कैसे यूज करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हैव टू, यूज हैव टू और हैज टू। हैव टू और हैज टू की बात कर रहे हैं तो जब किसी बात को प्रेशराइज किया जाता है, जब किसी बात को प्रेशराइज किया जाता है, प्रेशराइज मतलब जिस काम को करने की इच्छा हमारी नहीं है लेकिन हमें फोर्स किया जा रहा है, हमें उस काम को करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तब हम उसको कहते हैं हिंदी में कि मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे नाश्ता करना पड़ता है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, मुझे होमवर्क करना पड़ता है, दीदी को चाय बनानी पड़ती है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, भिखारी को भीख मांगना पड़ता है, मम्मी को बर्तन धोनी पड़ती है। इस तरह का सेंटेंस, जो सेंटेंस एंड करता हो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं इसको फोर्स कहते हैं कि हमारा मन नहीं। एक्चुअली मुझे अस्पताल जाना पड़ता है, क्या बताइए अस्पताल जाने का किसी की जाहिर होती है, किसी की इच्छा होती है, किसी का मर्जी होता है? नहीं होता। उसको ऐसा कंडीशन बन जाता है कि उसको अस्पताल जाना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है जबरदस्ती फोर्स के द्वारा। और जब किसी काम को जबरदस्ती फोर्स के द्वारा करते हैं माय डियर, तो हैज टू और हैव टू से बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हैज टू और हैव टू से बनाते हैं, यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसी का फॉर्म में हैव और हैज टू, हैव और हैज टू। अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये प्लूरल नंबर के, सॉरी ये प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं और ये सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। ऑलरेडी मालूम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें ये लगाना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें ये लगाना है। जैसे मान लीजिए कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है, थ्राइस ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेम। हिंदी इसके 3 निकलते हैं लेकिन इंग्लिश एक ही है कि मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है। ये 3 सेंटेंस हिंदी में होते हैं और इन तीनों सेंटेंस का इंग्लिश सेम होता है। यहाँ बात कर ले ही हैज टू गो, हैज टू गो, हैव टू गो आपने पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया? ऐसे। इस ये प्रेजेंट में माय डियर याद रखेंगे, ये सारा का सारा कहाँ है? प्रेजेंट में है। अगर इसी को पास्ट में ले जाते हैं तो बनता है हैड टू। क्या बनता है? हैड टू। आई हैव टू गो की जगह आई हैड टू गो कर देंगे, पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। आपको तीनों बनाना है, हैज, हैव, हैड, ये तीनों बता रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे वाली बात नहीं, कोई मन कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कोई टॉपिक छूट जाता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ये अभी मेरे को याद नहीं आता तो ये अभी छूट गया होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि प्रेजेंट में हमने ये लगा दिया है तो पास्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भाई 10th 9th के स्टूडेंट है, आपको इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए और है भी, आप लोग से ऑलरेडी इंटेलिजेंट है। चलते हैं इसके आगे वाला टॉपिक में क्या पढ़ते हैं।